जय निसिहिलाय मथे वंदामी हर पानी को दाद देसो जी इच्छामी खासना मथे जाली जय निसिहिलाय मथे वंदामी जंग किसी अपत्यम प्रपत्यम बधे पाने समास में अंतर भाषा है बुरी भाषा है जंग किसी मज्ज विडह परिणम छुंबा बारबा तुबे दाना अन्न दाना में तस इच्छामी उत्तर इच्छामी खासना मथे जाली जय निसिहिलाय तुबे मथे जाली जय निसिहिलाय मथे वंदामी इचकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसाद करावसो जी ओम कारुण्य संयुक्तम नित्यं ज्ञानंतं योगिनः इंद्रवनितानां सिद्धास्त्र सिद्धिस्थितां सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी संयम अपने प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष धाम को उपलब्ध कर लेना उन सभी अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं और सूरज चातुर्मास के बाद लगातार रिहाई पाली करना फिर पाली करना 3 संघों का आयोजन फिर तितलवाना जिरावना जहाज मंदिर और आज पुनः शिवधरी सारे चेहरे परिचित सभी वही सूरत में हमेशा हाथों में गेड़िया पाया कुछ न कुछ तो मिला ही है परिवार का रिश्ता और पाया हमने यश मान सम्मान अभिनंदन पत्र और पर्याप्तता यही पाने के लिए ये जीवन मिला है क्या पाने के लिए जीवन मिला है जिससे अधिकतम पा सकते थे उसे छोड़कर न्यूनतम प्राप्त कर लिया तो प्रसन्नता है। उदाहरण के लिए बहुत जल्दी समझ में आए आपके पास में 85,000 रुपए है उन 85,000 रुपयों से 3 व्यक्तियों के पास 85,000 रुपए गया दिमाग लड़ाया युक्ति लड़ाई कुछ और ऊंचा नीचा सोचा और 85,000 से कोई 1.5% मिल गया कोई आवश्यक व्यक्ति मिल गया कई और देनी है कि हम अधिकतम प्राप्त करके राजी होते हैं या न्यूनतम प्राप्त करके राजी होते हैं वाला भी राजी है क्योंकि उसने कोई घाटा का सौदा नहीं किया है चौदह वाला और राजी तो हम इस जीवन से हैं कभी आपने विचार किया ज्यादा से ज्यादा क्या प्राप्त कर सकते बाकी तो सब करना ही है खाना पीना उठना बैठना चलना व्यवहार निभाना ये सब तो जिंदगी में चलना ही चलना का मूल्य समझना आसान अनाज का मूल्य समझना आसान दुकान मकान और प्रॉपर्टी का मूल्य भी समझना आसान 10% इधर उधर लेकिन जीवन का मूल्य समझना बहुत मुश्किल और वही समझ सकता है जो इसे समझ पाता है जो इसका मूल्य जानता है एक बहुत बड़ा डायमंड एक हीरा एक व्यक्ति गया एक संत के पास और संत के पास जाकर के कहा मुझे समझाओ कि मैं अपने जीवन को सार्थक कैसे करूं मैं जीवन को सार्थक कैसे करूं बह रहा है बहते पानी की भांति संत ने कहा एक काम कर तू मेरी बात सुन मेरा एक काम कर ले संत ने एक डायमंड निकाला जो किसी राजा महाराजा ने उन्हें दिया होगा पास में पड़ा था काम का नहीं था मगर उपयोग लेता था और उपयोग लोगों को समझाने में लेता था डायमंड दिया उसे कि जा एक काम कर और भरोसा भी क्योंकि अनजान आदमी था लेकर के भाग जाता तो भाग जाता
मेरे पास पड़ा नहीं, उसके पास पड़ा, क्या फर्क पड़ा? संत का हृदय कैसा? संत ने कहा ये डायमंड ले, होगा कम से कम 125 कैरेट का डायमंड, बड़ा मूल्यवान और बड़ा महंगा। और जाके कहा कि तू 3 जगह जाना, 1 2 3 जगह ही जाना, चौथी जगह नहीं, और तीनों जगह जाना और भाव पूछ के आना कि इसका क्या तुम दोगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बेचना नहीं, भाव पूछ करके वापस लाना। पहन लिया, डायमंड लिया, और मन में आया कि मैं तो अपने जीवन को सार्थक करने का प्रश्न लेकर के आया था और संत ने तो मुझे ही अपने काम में लगा दिया। गया, जो ठेला लगाते हैं और ठेले पे सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, केला बेचते हैं, अमरूद बेचते हैं, चिकू बेचते हैं, उनके पास नंबर 1। नंबर 2, अनाज के व्यापारी के पास में जाना। नंबर 3, जौहरी के पास में जाना। बिल्कुल 3 जगह, और तीनों को चिन्हित कर लिया। आगे गया, 1 किलोमीटर चला था कि ठेले वाला मिल गया और ठेले वाले को रोका। उसने कहा जो चाहिए वो बाद में बताता हूँ, पहले एक काम करो, ये देखो, ये तुम क्या देखते हो, ये क्या है और इसकी क्या कीमत हो सकती है बताओ। ठेले वाले ने देखा कि सुबह सुबह के समय में ये भाव पूछने आया, खरीदने आता तो मजा भी आता, अब इसको क्या लेना देना, फिर भी वो दूंगा, बच्चे खेलेंगे, जैसे अंटे खेलते थे ना पहले बचपन में, हम ही खेले, हमने भी खेले हैं बचपन में खेले। अब तो जमाना ही बदल गया, खेल कूद का वातावरण ही बदल गया, और इस कारण से बच्चों का जो एक गलियों में खेलने कूदने का जो वातावरण था वो खत्म हो गया। अब तो वातावरण ऐसा बन गया, एक लड़का थोड़ा सा शरीर मोटा होता जा रहा था, सोचा उसने कि ये डायमंड जो उसकी दृष्टि में था, मगर ठेले वाले की दृष्टि में चमकीला कांच था। ठेले के बच्चे ये भाव पूछ रहा है, तो उसने बताया कि भाई देखो, तो जल्दी गया, अनाज की दुकान पर गया और अनाज की दुकान वाले से कहा, जो रात दिन अनाज का व्यापार करने वाला, ना भैया मेरे शौक दिला दे, तो अनाज जो बड़े कौन करे वो है मत होते। अनाज के व्यापारी के पास में गया और कहा कि ये क्या है और इसका भाव क्या है। और उसने अनाज वाले ने देखा, देख करके कहा कि पत्थर तो बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा चमकीला है, थोड़ा विशिष्ट है, चमक इसका मैं अलमारी में रखूंगा, रोज देखूंगा और देख करके मन को तृप्त करूंगा। उसको कैसे पकड़ता था, यूं ही पकड़ के चल गया। थोड़ी सी कैसा कीमत ठीक, लेकिन जोरी ने बताया कीमत, उसने डायमंड वही था, वस्तु वही थी, कीमत समझ में आ गई, कीमत समझ में आई, कीमत का पता चला, जौहरी से कीमत का पता चला, कीमत समझ में आई, जौहरी